तो आज हो गया है ऑफिस का प्रिंटर ख़राब। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं राखी और मैं आज आपको पूरा रूटीन बताने वाली हूँ ऑफिस का। तो आज क्या हुआ गाइस, मैं सुबह ही आई, एक दो प्रिंट निकालने थे, मैंने प्रिंट दिया तो ना सिस्टम बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा था, प्रिंटर बिल्कुल ख़राब हो रखा था, ऐसा हो रहा था उसका प्रिंट बिल्कुल सही नहीं आ रखा था। तो गाइस मैंने प्रिंट दिया, उसमें मुझे पता लगा कि प्रिंटर में कुछ गड़बड़ हो रखी है। तो हमने प्रिंटर सही करने वाले को बुलाया और यहाँ आगे पता चला इसमें इंक ख़राब हो रखी थी, मतलब सॉरी इंक ख़त्म हो रखी थी। अगर ये मुझे पहले पता होता मैं ही चेंज कर लेती यार, इंक तो हमारे यहाँ रखी थी पहले ही। तो इसका प्रिंट देखो गाइस कैसा, मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे आ रहा था और जैसे इंक डाली उसके बाद ये ऐसा ऐसा हो गया। तो बताओ, अगर मुझे पहले पता होता ना इंक की प्रॉब्लम है तो मैं कर लेती इसको सही। और इसके बाद तो अगर गाइस ये हुआ मेरे साथ कि प्रिंटर वाला तो आ ही रखा था और मैंने बोला था सर को कि अगर दूसरे प्रिंटर में दिक्कत है तो वो भी करवा सकते हैं सही। तो ऐसे ऐसी एडवाइस तो मैं देती रहती हूँ। सर ने बोला चलो ठीक है, दूसरे वाले भी चेक करा लेते हैं। तो भाई उसकी भी कार्टेज एरिया कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो सर ने उसे भी खोल के इनको दे दिया कि इसको सही करो। तो गाइज आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर प्रिंटर का ये कार्टेज ख़राब हो जाए, इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो इसको कैसे कैसे असेंबल करते हैं। अगर आपने इसको खोल दिया है तो ये सर आ रखे थे कि आपको पूरा पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे, सॉरी मतलब बताऊंगी मैं, ये आपको सिर्फ दिखाएंगे, आपको देखना है। तो मैंने पूरा ध्यान से वीडियो शूट करके इसको समझाया है। बस ये बोल रहे थे कि अगर आप सीखो तो ये पिन वगैरह जहाँ से मैं निकाल रहा हूँ वहाँ डालना सीख लेना, क्योंकि एक बंदे को इन्होंने सिखाया था ना भाई, तो उसने निकाल तो ली पिन लेकिन उससे डाली नहीं गई। तो ये कह रहे थे कि वो उसने बाद में मेरे को ही कॉल करके दोबारा बुलाया इसे डालने के लिए। ऐसे करके कुछ हो गया था काम शुरू। चलो गाइज अब करते हैं काम स्टार्ट। सबसे पहले इन्होंने इसको खोल लिया था और दो पार्टों में अलग अलग कर दिया था, और उसके जो छोटे छोटे स्क्रू थे और जो वेस्टेज एरिया था उसको क्लीन करना था, इसलिए इन्होंने सारे स्क्रू वगैरह खोल के इसके पार्ट को अलग अलग कर लिया था गाइज। तो आप भी इस वीडियो को केयरफुली देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सारे शेयर करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक करते रहना, ओके गाइज, और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इसका वेस्टेज एरिया जो होता है उसका पार्ट निकाला बाहर, इसकी क्लीनिंग करी। ये बता रहे थे कि इसी वजह से प्रिंट सही नहीं आता, क्योंकि इसमें कभी कभी वेस्टेज एरिया जो होता है गंदा हो जाता है, इसकी वजह से ये क्लीन नहीं देता प्रिंट। तो इसको खोल लिया था और उसको निकाल के बाहर क्लीन करा था। उसके बाद इन्होंने इस पार्ट को पूरा असेंबल करके एक साइड रख दिया था। दूसरी बारी थी दूसरे पार्ट को क्लीन करने की और उसमें इंक भरने की, क्योंकि इसमें जो इंक भरी जाती है वो बाई पाउडर फॉर्म में भरी जाती है और इसका एक बॉक्स होता है जिसमें इंक होती है। तो ये बता रहे थे कि कहाँ पे इंक भरी जाती है, कैसे भरी जाती है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये इनडायरेक्टली मेरे को समझा रहे थे, सिखा रहे थे, लेकिन मैं खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, क्योंकि मुझे पता है अगर ये नेक्स्ट टाइम ख़राब भी हुआ तो मैं तो इसे खोल के सही करने से रही। इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो शूट करी है और सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए गाइज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ओके गाइज। तो उसके बाद इन्होंने इस वाले पार्ट को असेंबल करके साइड रख दिया था और दूसरे पार्ट का टर्न आ गया था गाइस। तो अब इस पार्ट को खोलते हैं और इस पार्ट में भी ऐसे ही स्क्रू खुलेंगे पहले, और स्क्रू खोलने के बाद इसके भी पार्ट को अलग अलग किया जाएगा और उसकी क्लीनिंग होगी। उसके बाद इसमें जो पाउडर फॉर्म में इंक होती है उसको इसमें भरा जाएगा। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि कहाँ पे इसकी इंक डाली जाती है। भाई मैंने इसका कार्टेज एरिया फर्स्ट टाइम देखा है कि इसमें कहाँ पे इंक डाली जाती है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसमें प्रिंट निकलता है। तो ये अंकल मुझे बता रहे थे कि देखो यहाँ पे इसकी इंक डाली जाती है, आप हाथ में पकड़ के देखो, आपको महसूस हो जाएगा कि ये हल्का है, इंक खत्म हो रखी है इसकी। तो मैंने इसे हाथ में ऐसे पकड़ के चेक करा और मुझे कुछ समझ तो आया नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा था ऐसे, तो मुझे समझ नहीं आया। अंकल बोल रहे थे कोई नहीं, अभी जब मैं इसमें इंक भर दूंगा इसका वेट हैवी हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पहले हल्का था, इसमें इंक नहीं थी और इंक डाल के अब ये थोड़ा हैवी हो गया है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसे भी दिखा देना। तो अभी अंकल इसमें से इंक निकाल रहे हैं, अभी फिलिंग करेंगे इसकी, उसके बाद इसको असेंबल करके फिर फिटिंग करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कैसे इन्होंने टेस्ट प्रिंट निकाला था, कैसे इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने आपने प्रिंट दिए, वो वाला पेज निकाला था, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो ऐसे करके आधा काम खत्म हो गया था गाइज, और अब करते हैं इसकी फिलिंग। तो फिलिंग के लिए इन्होंने निकाली है इंक, जो मैंने बताई आपको पाउडर फॉर्म में थी, और ये ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इसमें इसकी फिलिंग कर रहे थे गाइज। और इसमें एक साइड में एक बटन था, क्या था, उसे इन्होंने ऐसे हिलाया, उससे जो इंक बाहर आ रखी थी वो सारी अंदर फिट हो चुकी थी और इसकी प्रॉपर फिलिंग हो चुकी थी गाइज। और फिर ऐसे ही इसकी फिलिंग करने के बाद इन्होंने इसको पूरा असेंबल करा, और असेंबल करने के बाद इसकी फिटिंग करी थी इन्होंने। आपने
पहले इसकी फिलिंग होते हुए देखा हो गाइस तो आप ज़रूर कमेंट करना, मुझे ज़रूर बताना अगर आपने पहले कभी प्रिंटर को ऐसे रिपेयर करते हुए देखा हो तो, क्योंकि गाइस मैंने तो पहली बार देखा है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा मैं आपको इसके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं कि कैसे कैसे होता है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही थी भाई कैसे इसकी फिलिंग होती है, तो ऐसे करके इसकी फिलिंग हो गई थी और इसकी असेंबलिंग बाकी थी। आपको इसके पार्ट दिखाई दे रहे होंगे गाइस जो अलग अलग पड़े हैं, अभी सारे के सारे पूरे इंक में पिसे हुए लग रहे हैं मुझे, ये इतने सारे गंदे हो रखे थे, अभी इनकी सबकी क्लीनिंग होगी। तो अंकल ना मुझे एक एडवाइस और दे रहे थे कि आप कभी भी इसकी रिफिलिंग कराओ ना, एक बार इसकी इंक का बॉक्स चेक कर लेना, उसमें कोई 250 ग्राम की डाल देता है, लेकिन मैं पूरी 400 ग्राम की फिलिंग करता हूँ, जिससे इसमें पूरे 15,000 प्रिंट बताए थे भाई इन्होंने कि 15,000 प्रिंट निकलते हैं इस वाली इंक के एक बार फिलिंग से। मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे। अभी तो 15,000 प्रिंट भी पता नहीं कितने साल तक पूरे होंगे हमारे यहाँ तो ऐसे करके अंकल मेरे से थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। फिर नंबर आ गया था इसकी फिलिंग का, देखो अंकल ने मेरे को एक बार और ट्राई कराया था कि अब देखो अब फाइनल हो गया ना, अब इसकी फिलिंग हो गई थी, अब देखो ये हल्के से भारी लगने लगा होगा। तो मैंने ट्राई करा था, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया था, बाकी समझ नहीं आया था। अब चलो गाइस करते हैं इसकी असेंबली, क्योंकि अब हो चुकी है इसकी फिलिंग। तो असेंबली में इसके सारे के सारे पार्ट अलग हो रखे थे, तो सब पार्टों की पहले करनी थी क्लीनिंग। और अंकल जी ना क्लीनिंग करने के लिए कपड़ा वपड़ा भी अपने घर से उठा के लेके आए थे, तो इन्होंने उससे कपड़े से इसकी सफाई करी थी और सफाई करने के बाद इसकी असेंबली हुई थी। इस वाले पार्ट के भी अलग अलग पार्ट हो रखे थे, जिसमें जैसे इसमें एक रोलर था जिसके थ्रू मेरे हिसाब से पेज घूमता है, वही था ये। इसकी भी क्लीनिंग होनी थी क्योंकि ये भी पूरा इंक में डूबा हुआ था। और भाई जैसे जैसे ये इंक पड़ी हुई मैं देख रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था ये कि अंकल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी वाइट टी शर्ट है ना कि अगर मेरे ऊपर लगी है तो पूरी, मैं तो ये सोची थी उतरेगी नहीं। गाइस अंकल ना इतनी क्लीनिंग मतलब इतनी केयरफुली काम कराया ना, सारी क्लीनिंग भी करी, रिफिलिंग भी करी, और इनकी शर्ट पे पैंट पे किसी चीज़ पे एक ड्रॉप तक नहीं गई भाई इंक की, और पूरा परफेक्टली इन्होंने काम करा, पूरा परफेक्टली इसको असेंबल करा था भाई। तो इन्होंने मुझे अलग अलग पार्ट्स के नाम भी बताए थे कि ये वाला पार्ट्स यहाँ पे फिटिंग होगा, ये वाला यहाँ पे होगा, ये वाला स्क्रू यहाँ लगेगा, वो वहाँ लगेगा। और मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ इसको सीख रही थी, क्योंकि मुझे पता है मैं सीख ही रही थी, मैं मुझे पता है कर तो मैं पाऊंगी नहीं इसको, लेकिन फिर भी अंकल का मन रखने के लिए मैं भी हाँ हाँ कर रही थी। तो इन्होंने मुझे पूरी असेंबली बता दी थी भाई, एक तरीके से वैसे मेरी समझ भी आ गया था, मैं सोच रही थी अगर नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँ तो कर सकती हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी बस क्यों रिस्क लेना, जब अंकल ही आए 400-500 रुपये लेंगे ये और करके से चले जाएंगे, इनका भी काम हो जाएगा, इनके पैसे बन जाएंगे। अब ये काम भी हम छीन लेंगे तो इनका क्या होगा, है ना गाइज, इसलिए मैं सीखती नहीं हूँ। चलो गाइज अब बारी आ गई है इसको फाइनल असेंबल करने की और इसको टेस्ट करने की। तो फाइनल में जो दो पार्ट अलग अलग हुए थे उन दोनों पार्टों को इकट्ठा असेंबल करा अंकल ने, इसमें जो डावल पिन निकाली थी इन्होंने उसको दोबारा फिट करा, और अब करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं कि इसका कार्ट्रिज एरिया जो जाम हो रखा था, जो बार बार प्रॉब्लम कर रहा था प्रिंट करने में, वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। अंकल ने ना मेरे से ही ट्राई करवाया था और मेरे से ही प्रिंट की टेस्टिंग करवाई थी। तो चलो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ इसकी टेस्टिंग कैसे कराई थी और कैसे इसकी असेंबलिंग हुई थी और कैसे ये फाइनल प्रिंट पेज सही हुए थे गाइज। चलो अब मैं आपको बताती हूँ, अभी इसकी फाइनल असेंबली होने दो गाइस तभी बताएंगे। अभी तो इसके अलग अलग जो पार्ट निकाल के रखे थे वो रह रखे थे, अभी इनकी असेंबलिंग करते हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये वाला रोलर जो था इसका जो पेज को घुमाता है इसको फिट करा, और जो इसकी दूसरे वाला पार्ट था ये भी थोड़ा डैमेज हो रखा था, ये मेरे से बोल रहे थे कि अगर इसको चेंज करना है तो वो भी मैं चेंज कर दूंगा। अब मैंने बोला कि ये बात तो सर से पूछनी पड़ेगी, तो आपको सर से अप्रूवल नहीं मिला था तो मैं कोई डिसीजन ले नहीं पाई, इसलिए मैंने बोला कोई नहीं इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पेज तो ठीक ही निकलते हैं। मुझे लग रहा था सिर्फ इंक की प्रॉब्लम है, इंक आपने चेंज कर ही दी है तो इसलिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही अभी फिट कर दो। तो वो कह रहे थे चलो ठीक है, वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं इससे कोई, अगर साइड से पेज ब्लैक ब्लैक होता है तो कोई नहीं, करा लो चेंज, वरना तो ये चल जाएगा। मैंने बोला चलो इतनी प्रॉब्लम है भी नहीं वैसे, आप इसको ऐसे ही फिट कर दो और बाकी देख लेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो दोबारा चेंज करा लेंगे, है ना भाई, कि कंपनी का मामला है, कंपनी देखेगी, पता चला मैंने कुछ डिसीजन ले लिया फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाए ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही फिटिंग करवा दिया था गाइज। तो अब चलेंगे इसकी फाइनल टेस्टिंग की तरफ। अब हुई थी इसकी फाइनल असेंबली गाइज। तो आज मेरे को एक बहुत नया एक्सपीरियंस देखने को मिला, बहुत नया एक्सपीरियंस करा, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे प्रिंटर की कार्टेज को खुलते हुए नहीं देखा, इसके पार्ट्स नहीं देखे, इसकी रिफिलिंग कैसे होती है वो नहीं देखी। तो आज मेरे को कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपको भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, ओके गाइज। तो अब फाइनल हो चुकी है इसकी असेंबली, सारे स्क्रू वगैरह सब फिट हो चुके हैं और अंकल ने इसकी टेस्टिंग कर ली है कि ये
प्रॉपर फिट हुआ है नहीं हुआ है। और अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है गाइज। तो अंकल ने मुझे ही बोला था आप ही करना है इसकी टेस्टिंग, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है गाइज। तो अब करते हैं इसकी टेस्टिंग, और इसको लेके चले गए थे हम प्रिंटर के पास। इन्होंने इसमें कर दिया था इसको फिट, और ऐसे यहाँ पे होता है इसका कार्टेज एरिया जो होता है इस जगह पे होता है, ऐसे करके इसकी फिटिंग हो गई थी। और अब हमें निकालना था टेस्ट प्रिंट, जो अंकल ने मेरे को बताया था कि आप करो, आपको याद रहेगा। मैंने कहा ठीक है। तो अंकल मेरे को बता रहे थे कि पहले ये वाला बटन प्रेस करना है, फिर ये वाला प्रेस करना है, ऐसे करके मैं इसका टेस्ट प्रिंट कर रही थी। तो अब चलो गाइज, अंकल ने सबसे पहले बताया था ये वाला बटन प्रेस करना है, फिर ये वाला करना है, ऐसे करके एक दो जो प्रिंट आया था वो बहुत ही क्लीन आया था भाई। इससे पता चल रहा था कि हाँ मेंटेनेंस हो गया है प्रिंटर का, उससे अलग ही दिखाई दे रहा था भाई। जैसे प्रिंट आया ना इतना जहर लग रहा था ना भाई, इतना क्लीन प्रिंट मैंने आज तक नहीं देखा। तो रिफिलिंग के बाद ऐसा आता है मेरे हिसाब से ना, तो बहुत 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 बढ़िया लग रहा था भाई। तो फाइनली गाइज हमारा प्रिंटर बिल्कुल सही हो गया था, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मेरे को पर्सनली खुशी इस वजह से हो रही थी क्योंकि सुबह जो प्रिंट निकाला था वो मैंने निकाला था, और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था मेरी वजह से तो नहीं ख़राब हो गया भाई। तो खैर मेरी वजह से नहीं हुआ था, उसमें पहले ही प्रॉब्लम आ रखी थी कुछ, तो अभी फाइनल जो था वो सही हो गई थी गाइज प्रॉब्लम। तो मैं खुश थी, आप भी खुश हो जाओ। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ओके गाइज। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहना, प्यार देते रहना, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ओके गाइज। तो अब हो चुकी है फाइनल टेस्टिंग, अब हो चुका है फाइनल काम, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। ये वाला काम हमें मिल चुका था, इसके बाद एक और काम मिल गया था। अब काम की कमी नहीं होती, आपको पता है इंडस्ट्री में, तो दूसरा काम मिल गया था, दूसरे काम की तरफ मैं जाती हूँ। आप अपने काम कीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, ओके गाइज। बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी भी टेस्टिंग चल ही रही है भाई, अंकल भी रुक ही नहीं रहे, बिल्कुल लास्ट तक भी बताते जा रहे कि आज तो लड़की को पूरा परफेक्ट करके ही जाऊंगा। चलो भाई, मैंने भी कहा चलो ठीक है, कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है। लास्ट में इन्होंने मुझे नंबर बताया था और बोल रहे थे इस पर साइन करके रख लेना, इसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि इस इंक में कितने प्रिंट निकले।